Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Francis Bacon. He was born on 22 January 1561 in London. He was died on 9 April 1626 of pneumonia. इनकी निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ये किस एरा से बिलोंग करते हैं? रेनेसा पीरियड। ही वॉज फेमस फॉर एज एसेइस्ट एंड इंग्लिश फिलोसोफर. He was known as father of English essay and father of empiricism. He was also known as father of modern scientific method. इनकी पोजीशन थी लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, जो कि कब से कब तक रहे? 1618 टू 21. इनके फेमस वर्क हैं एसेज, जो कि 3 एडिशन में पब्लिश हुए हैं. पहला एडिशन आया है 1597 में, जिसमें 10 एसेज इंक्लूड हुए थे, और जो सेकंड एडिशन आया है वो 1612 में. इसमें 28 एसेज और इंक्लूड हो गए और टोटल हो गए 38. उसके बाद थर्ड एडिशन आया 1625 में, जिसमें 20 एसेज और इंक्लूड हुए, जिसमें टोटल एसेज की नंबर हो गए हैं 58. द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि पब्लिश हुआ है 1605 में. नेवम ऑर्गेनम, जो कि पब्लिश हुआ है 1620 में. इसका मीनिंग है न्यू इंस्ट्रूमेंट, और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है. न्यू एटलांटिस, ये एक इनकम्प्लीट यूथोपियन नोवेल है. ये थॉमस मोर के यूथोपिया से इंस्पायर हुआ है, और ये पब्लिश हुआ है 1626 में इनकी डेथ के बाद. बेकन के एसेज के फीचर्स क्या हैं? ये बहुत ही कंसाइज हैं और प्रैक्टिकल विजडम है, मतलब कि इसमें प्रैक्टिकल विजडम की बात करी गई है. और इनका स्टाइल कैसा है? एफोरिस्टिक स्टाइल है, यानी कि शॉर्ट एंड पावरफुल सेंटेंस, मतलब कि कम शब्दों में अपनी बात को कह देने वाला स्टाइल है इनका. अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. फ्रांसिस बेकन्स एसेज वर ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल. यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ. जो फादर ऑफ एसे हैं वो हैं मिशेल डी मोंटेग, और उनके एसेज कैसे हैं? सब्जेक्टिव हैं और पर्सनल हैं. हु वॉज नाइटेड आफ्टर द एसेसन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603? सर फ्रांसिस बेकन. ठीक है, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है किसके द्वारा? किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा. और जब नाइट की उपाधि दे दी जाती है तो जिस पर्सन को वो दी जाती है उपाधि, उसके नाम के आगे सर लग जाता है. ठीक है, इसीलिए हम उन्हें सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं. When Bacon was at Cambridge, who called him the young Lord Keeper? तो ये कौन कहता है? क्वीन एलिजाबेथ. Bacon courted a young widow. What is the name of the widow? ठीक है, उन्होंने एक विधवा से शादी कर ली, और उसका नाम क्या था? एलिजाबेथ हैटन. Who refers to Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind? तो ये किसने कहा है? अलेक्जेंडर पोप ने अपनी वर्क ऐसे ऑन मैन में. होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट बैड सपर. ये किसने कहा है? बेकन ने. काउंसिल सिविल एंड मॉरल इज़ द सब टाइटल ऑफ बेकन्स ऐसे. और ये टाइटल कब दिया गया? जब सेकंड एडिशन आया इन 1612 में.
Knowledge is power, said by Bacon. Bacon was fired from his position of Lord Chancellor because of taking bribe. ब्राइब का मतलब यहाँ पर क्या है, उन्होंने रिश्वतखोरी करी थी, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने लॉर्ड चांसलर के पोजीशन से उन्हें फायर कर दिया, हटा दिया गया. बेकन इज़ नोन एज लॉर्ड वेवुलम, ठीक है, ये एक वहाँ पर उपाधि के तौर पे इन्हें दी गई थी, ठीक है, उपाधि दी गई थी लॉर्ड वेवुलम की. अब हम इनके ऐसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है. ऑफ स्टडीज़ इज़ इन, तो ये किस में है, फर्स्ट ऐसे कलेक्शन जो पब्लिश हुआ था 1597 में, और इसमें कितने ऐसे मतलब इंक्लूड हुए थे, 10 ऐसेज, इसमें ये फर्स्ट नंबर का ऐसे था. What are the three main purpose of studies according to Bacon? Delight, ornament and ability. According to Bacon, to spend too much time in study is sloth. यहाँ पर ये sloth क्या है, लेज़ीनेस को दिखाता है, ठीक है, कि ज़्यादा पढ़ाई करना, मतलब ज़्यादा स्टडी पर समय बिताना क्या हो जाता है, एक लेज़ीनेस की निशानी हो जाती है, ठीक है, स्लॉथ बन जाता है उससे. व्हाट डू पोएट्स मेक मैन इन ऑफ स्टडी, इमेजिनेशन, ठीक है. तो पोएट आदमी को कैसा बना देता है, इमेजिनेटिव बना देता है, ठीक है, कैसा होता है वो, इमेजिनेशन से भरा हुआ होता है. They perfect nature and are perfected by experience. They stand for, तो they यहाँ पर किस चीज़ को बताता है, they stand for studies. यहाँ पर बेकन कहना चाह रहे हैं कि जो स्टडी का है नेचर होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन वो परफेक्ट तब होता है जब उसके साथ एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, ठीक है. Bacon believes that reading make a dash, conference make a dash and writing dash. Reading makes a full man and conference makes a ready man and writing an exact man. How many types of books are described in the essay? 3 types. What are the opening lines of studies? Studies serves for delight, for ornament and ability. ये इसकी ओपनिंग लाइन है. Bacon suggests that some books are to be dash, others are to be dash and some few to be dash. तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, some books are to be tasted, other are to be swallowed and some few to be chewed and digested. जो टाइप्स ऑफ बुक्स की बात करी है, ये ही 3 टाइप्स के बुक्स हैं, जिन्हें कुछ बुक्स को क्या करा जाता है, ओनली टेस्ट किया जाता है, और कुछ को निगल लिया जाता है, और कुछ को धीरे धीरे चबा के और डाइजेस्ट करके पढ़ा जाता है, ठीक है. तो ये 3 टाइप्स की बुक्स के बारे में बताया गया है बेकन ने अपने ऑफ स्टडीज़ में. अकॉर्डिंग टू बेकन, क्राफ्टी मैन डैश, सिंपल मैन डैश एंड वाइज मैन डैश. तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, simple men admire them and wise men use them. Bacon says chief use of studies for delight is in privateness and retiring. तो स्टडी हमें डिलाइट कब देती हैं,
जब हम उसे प्राइवेट और रिटायरमेंट के बाद पढ़ें, ठीक है, प्राइवेटनेस के साथ और रिटायरमेंट के बाद पढ़ें, ठीक है, तो हमें वो क्या करती हैं, खुशी देती हैं। इसका मीनिंग क्या है, एनहांसमेंट इन कन्वर्सेशन। Bacon advises that reading should be done not to contradict or confute, but to weigh and consider। तो बेकन यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं कि रीडिंग हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम ताकि किसी को गलत ठहरा सकें, जबकि हमें रीडिंग इसलिए करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से तोल मोल के बोलें, ठीक है, उसको पहले अपने माइंड में समझें और फिर उसके बाद हम उसे बोलें किसी को। According to Bacon, distilled books are like common distilled water. Bacon suggests that books serve as companions, teachers and friends। तो बुक हमें किस तरीके से सेवा देती है, एज अ कंपेनियंस, एज अ टीचर एंड एज अ फ्रेंड्स। Bacon believes that studies should be pursued with moderation. What is good for stomach? तो हमारे पेट के लिए क्या सही है, इस नोवेल में इस ऐसे में बताया गया है, इस ऐसे में ये बताया गया है कि स्टोमक के लिए क्या सही है, जेंटल वॉकिंग। हिस्ट्री मेक्स मैन डैश, पोएट्स डैश, मैथमेटिक्स डैश एंड नेचुरल फिलॉसफी डैश। तो हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज एंड पोएट्स विटी, मैथमेटिक्स सबटल एंड नेचुरल फिलॉसफी डीप। Men not apt to beat over matters should study। तो उन्होंने बताया है कि अगर कोई मैटर्स को सुलझा ना पाए तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सी स्टडी करनी चाहिए, लॉयर्स केसेस। तो उसे क्या करना चाहिए, लॉयर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए। One whose wit wandering should study। तो उसे क्या स्टडी करना चाहिए, मैथमेटिक्स, ठीक है, जब उसका इधर उधर ध्यान जा रहा होता है तो उसे किस चीज़ का स्टडी करना चाहिए, मैथमेटिक्स की। One who is unable to differentiate between things should study। तो उसको किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, फिलॉसफी। यहाँ पर उन्होंने स्कूल मैन का वर्ड यूज़ किया है। स्कूल मैन यहाँ पर स्कॉलर्स से रिलेट किया गया है। नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड डैश, प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है काट छाँट करना। What is the meaning of the Latin phrase abiunt studia in mores? ये लैटिन फ्रेज़ है जो कि इस ऐसे में यूज़ किया गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्टडीज़ पास इनटू कैरेक्टर एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। तो स्टडीज़ क्या करती हैं, चरित्र का निर्माण करती हैं और जो मैनर है यानी कि जो उसका स्वभाव है उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। What does Bacon mean by सिमनी सेक्टर्स? तो यहाँ पर सिमनी सेक्टर का भी यूज़ किया है नोवेल में। तो इसका क्या मीनिंग है, हेयर स्प्लिटर, यानी कि जो बाल की खाल उधेड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो कौन है, स्कूल मैन यानी कि स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स। According to Bacon, one must not read for
तो रीडिंग किस चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए ये बेकन ने बताया है। फाइंडिंग टॉक एंड डिस्कोर्स, टेकिंग फॉर ग्रांटेड एंड कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है कि रीडिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टू फाइंडिंग टॉक एंड डिस्कोर्स, taking for granted and contradict and confute. Bacon called his essays as dispraised meditations. So every defeat of the mind may have a dash special recepts. तो हर प्रकार के डिफेक्ट ऑफ माइंड के लिए एक स्पेशल रिसिप्ट है। ठीक है, एक स्पेशल उपाय है, ऐसा इस ऐसे में बेकन ने कहा है। बेकन डिस्क्राइब्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टडीज़ फॉर ऑर्नामेंटेशन एज एफेक्टेशन। यहाँ पर बेकन कहते हैं कि स्टडी में अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कि उसे ऑर्नामेंटेशन के साथ एक्सप्रेस करना, ठीक है, ज़्यादा, तो वो क्या दिखता है, एफेक्टेशन दिखता है, बहुत ही दिखावा लगता है। बेकन सजेस्ट स्टडीज़ मस्ट बी कंप्लीटेड बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टडी एक्सपीरियंस के साथ ही कंप्लीट होती है, ऐसा बेकन कहते हैं। व्हाट इज़ बेकन्स मेन मैसेज इन ऑफ स्टडीज़? स्टडीज़ आर एसेंशियल बट रिक्वायर बैलेंस विथ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टडी क्या है, एसेंशियल है, लेकिन उसके साथ हमें एक्सपीरियंस भी ज़रूर लेना चाहिए, तभी हमारी जो स्टडी है वो बैलेंस कर पाती है। ओके, थैंक यू गाइस।